हमारे पंजाब को बचा लो। हर गुजरते दिन के साथ पंजाब डूब रहा है। पूरा देश पंजाब के इस दर्द में शरीक है, मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए वो पूरी तरह से नदारद है। मोदी जी को इस बात के लिए वक्त है कि वो अपनी मां को मिली हुई गालियों का हिसाब कैसे चुकाएंगे, लेकिन पंजाब में जो लाखों लोग इस समय बेघर हो गए हैं, उनका दर्द उनको परेशान नहीं करता है। इसलिए परेशान नहीं करता कि पंजाब उनके काबू में नहीं आता है, पंजाब में बीजेपी को विक्ट्री नहीं मिलती है, तो बेचारे क्या करें। तो जो स्टेट्स बीजेपी के काबू में नहीं आए उनको सजा दो। और पंजाब वैसे भी मोदी जी को काफी नापसंद है, हद से ज्यादा नापसंद है, क्योंकि पंजाब उनको वोट नहीं देता, बीजेपी की वहां दाल नहीं करती। कि आपको इस मुद्दे पर उग्र होना पड़ेगा, खुलकर सामने आना पड़ेगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग तो बिहार में लगा हुआ है कि बिहार को मुझे कैसे जीतना है। जब नेता विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं तो बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री क्यों खामोश है। वो जो इतना सारा फंड इकट्ठा करके मोदी जी बैठे हुए हैं, अब वो सोचते हैं कि इसमें से पैसा निकाल के क्यों किसी को देना, पैसा फॉरेन के ट्रिप में काम आएगा मोदी जी के। तो उत्तर भारत में आई हुई बाढ़ ने सबको विचलित कर दिया है। खासतौर से पंजाब के अंदर अगर देखो तो तबाही का ऐसा आलम जो पहले कभी नहीं देखा गया। रावी हो, सतलज हो, चनाब हो, उफनती हुई नदियां और पूरे पंजाब के हजारों गांव में भरा हुआ पानी, बर्बाद होती हुई फसलें लाखों एकड़ में अपनी कहानी कह रही हैं। लेकिन पंजाब के बारे में लोगों को सोचने का वक्त नहीं है, सरकार के पास भी वक्त नहीं है। मोदी पंजाब का अगर सोचे तो ये फ्लड ही ना आता। पहले पानी रोका रहा, बाद में पानी छोड़ दिया जब बारिशें लगी, डैम फुल हुए। हालांकि एक मैकेनिज्म के थ्रू पानी निकाला जाता है आराम से तरीके के साथ, लेकिन पाकिस्तान को डुबोना था, अब मज़े करें। 55% पंजाब डूबा हुआ है वहाँ पर। जी को इस बात के लिए वक्त है कि वो अपनी मां को मिली हुई गालियों का हिसाब कैसे चुकाएंगे, लेकिन पंजाब में जो लाखों लोग इस समय बेघर हो गए हैं, उनका दर्द उनको परेशान नहीं करता है। इसलिए परेशान नहीं करता कि पंजाब उनके काबू में नहीं आता है, पंजाब में बीजेपी को विक्ट्री नहीं मिलती है, तो बेचारे क्या करें। तो जो स्टेट्स बीजेपी के काबू में नहीं आए उनको सजा दो। हमारे पंजाब को बचा लो। हर गुजरते दिन के साथ पंजाब डूब रहा है। पूरा देश पंजाब के इस दर्द में शरीक है, मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए वो पूरी तरह से खोदेगा सर। पूरा भारत जो है वो, पूरा मुल्क जो है पंजाब के दर्द में शरीक है। पंजाबियों किसी ने वो कहते हैं कि सिर्फ पंजाब की पंजाबियों ने मदद की है, कोई किसी दूसरी रियासत का बंदा आकर हमारी मदद नहीं करता। इवन के नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं की। कितना झूठ बोलोगे सिर्फ अपनी मुल्क को यकजा दिखाने के लिए। पंजाबी तुम लोगों से अब बिल्कुल साइड पर हो चुके हैं। जो मैंने वीडियोस देखी हैं और आपको दिखाई हैं वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अब ये पंजाबियों ने इनके हाथ नहीं आना। नदारद है। आज राहुल गांधी ने अपील किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए केंद्र सरकार को, वो सक्रियता बिल्कुल नदारद है। आज पंजाब से जो खौफनाक तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो आप तक मैं एक बार फिर पहुंचा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, हर तरफ यही नजारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और पंजाब वैसे भी मोदी जी को 6 रियासतें भारत की इस वक्त सैलाब की लपेट में आ चुकी हैं। पाकिस्तान के पंजाब को इन्होंने तबाह करना था ना, कर लिया जितना तबाह करना था। अब अपने भुगतो तुम। काफी नापसंद है, हद से ज्यादा नापसंद है, क्योंकि पंजाब उनको वोट नहीं देता, बीजेपी की वहां दाल नहीं करती। जो आपका केसरिया रंग है ना, पंजाब तो वैसे ही केसरिया रंग में आज से नहीं, आजादी से पहले से था, पर उनका केसरिया रंग पवित्र है। बीजेपी का केसरिया रंग जो है ना, वो एक किस्म से गंदगी फैलाता है, लोगों में नफरत फैलाता है। लेकिन पंजाब का केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, प्रेरणा का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है, दूसरों की मदद करने का प्रतीक है। तो मोदी जी ने ऐसे मुंह मोड़ लिया है देखा जाए, और कह रहे को वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें जो काम कर रही हैं,
लेकिन कोई ऐसी सहायता अनाउंस करो कि 500 करोड़ देना है, 1000 करोड़ देना है आपको, ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। सिर्फ नाम के लिए। कहने को तबाही उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है, कश्मीर में भी है। उत्तराखंड बाढ़ की विभीषिका का एक अरसे से सामना कर रहा है। हिमाचल में भी पानी का वही रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मगर शुरुआत में करना चाहूंगा उधमपुर के एक ब्रिज से। जम्मू कश्मीर का इलाका आप देखिएगा दोस्तों, पानी का रौद्र रूप और किस तरह से ब्रिज टूट जाता है। यह अपने आप में बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। उत्तराखंड का यह नजारा दोस्तों, यह मुक्तेश्वर का नजारा, और देखिए पानी का रौद्र रूप। यह है पानी का रौद्र रूप जिसके चलते पूरे के पूरे बाजार बह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब विकास की कहानी लिखी गई थी तो किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि आप जो अपने दुकानें, अपने शहर बसा रहे हैं, वो पानी के रास्ते में बसा रहे हैं। इसलिए आप ऐसी कई तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पानी के बहाव में पूरे के पूरे गांव बह गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने गांव, अपनी दुकानें, अपने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स प्रकृति का मजाक बनाकर, उसका अपमान करके पानी के रास्ते में बना दिए। और आपके सामने नजारा दिखाई दे रहा है उत्तराखंड का। हर तरफ पानी का कहर, हर तरफ ये रौद्र रूप जिससे इंसानियत शर्मसार ही नहीं खौफजदा भी हो रही है। लेकिन शायद अब वो जो एक इतना सारा फंड इकट्ठा करके मोदी जी बैठे हुए हैं, अब वो सोचते हैं कि इसमें से पैसा निकाल के क्यों किसी को देना। पैसा फॉरेन की ट्रिप में काम आएगा मोदी जी के, जहां एक एक ट्रिप में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लग जाता है, तो वहां पे खर्च करेंगे। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो इनके मकान गिर गए, दुकानें बर्बाद हो गई, बिजनेस बर्बाद हो गए पंजाब के अंदर, उनकी क्या मदद करनी, या हिमाचल के लोगों की क्या मदद करनी? वहां भी कांग्रेस की सरकार है। यही दिक्कत है हिंदुस्तान में कि बाढ़ के अंदर भी राजनीति होती है, और पंजाब के साथ जो अन्याय हो रहा है वो सबके सामने है कि किसी मंत्री के मुंह से पंजाब का नाम नहीं निकलता है। आप देखो, क्या निर्मला सीतारमण हो, या राजनाथ सिंह हो, या अमित शाह हो, कोई पंजाब के बारे में ढंग से कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं है, या पंजाब से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये सच है कि पंजाब से वास्तव में इनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पंजाब इन्हें वोट नहीं देता ना। इसलिए जितना अत्याचार कर सकते हो पंजाब पे कर लो, लेकिन वक्त बदलेगा तो रुत भी बदलेगी, ध्यान रखिएगा। शटल पुल की पार्किंग कर चुकी है। पाकिस्तान से ज़्यादा तबाही मचाई है सैलाब ने भारत में। जिन्होंने पाकिस्तान को डुबोना था उन पर कुदरत का अजाब खुद आया। हम नहीं चाहते कि भारत में सैलाब आए, क्योंकि सैलाब ये नहीं देखता कि कौन हुकूमत में है और कौन कहाँ पे। और ये जो हुकूमतों में होते हैं ये तो बच जाते हैं, क्योंकि इनके ऐवान ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर सैलाब का असर नहीं होता। गरीब पिसता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो, या किसी भी मुल्क का हो। लेकिन भारतीयों ने जो हरकतें की हैं, ख़ासकर नरेंद्र मोदी सरकार और उसके गुर्गों ने, और भारत का गोदी मीडिया, और ख़ासकर ये गोबर आर्य जो पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा। कल आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको घिन आएगी इन लोगों के साथ। अब ये हालात देख लें। गांव के गांव बह रहे हैं दोस्तों, दुकानें की दुकानें बह रही हैं। और मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये नजारा एक बार फिर ब्यास नदी का है, और आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा एक फ्रिज बह रहा है। एक फ्रिज बह रहा है, और जाहिर सी बात है ये फ्रिज या तो किसी दुकान में रहा होगा या किसी मकान में, और अब ये फ्रिज बह रहा है। सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों कि जिनके घर में फ्रिज रखा गया होगा वो लोग कहां होंगे। इस कदर बेबस हो गया है हमारा पंजाब। और आज राहुल गांधी अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आपको इस मुद्दे पर उग्र होना पड़ेगा, खुलकर सामने आना पड़ेगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग तो बिहार में लगा हुआ है कि बिहार को मुझे कैसे जीतना है। जब नेता विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं तो बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? सुनिए राहुल गांधी ने क्या अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर अब इन्हें ख्याल आया है, जब 10 दिन गुजर चुके हैं, 15 दिन गुजर चुके हैं सैलाबों के, अब दूसरे रेले आ रहे हैं, तब इन्हें ख्याल आया कि ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। इस सारे मामले पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।